हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 108 है, पार्ट नंबर 107 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे दिएगा विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 36 जो है यहाँ पर 216 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 81 जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो आपको 36 है ना, वो आपको 216 से किस प्रकार से समित है। देखिए तो 36 में क्या करेंगे, 36 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 81 में भी क्या करते हैं, 6 से गुना करेंगे। देखिए 81 में भी 6 से गुना करेंगे तो कितना देगा, यानी 400 यहाँ पर 86 आ जाएगा। ठीक है तो 486 हो जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 486 हो जाएगा। तो 486 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या हो, 2 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, 7 ले यहाँ पर 14 हो रहा है, 14 से 23 हो रहा है, 23 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 7 लेके लिख रहा है, यानी क्या लिख रहा है, 2 से 7 लिख रहा है, तो 2 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे, 7 आ गया। और 7 लेके लिख रहे हैं यहाँ पर 14 लिख रहे हैं, तो 7 में अगर 7 को जोड़ देंगे 14 आ जाएगा। और 14 से क्या लिख रहे हैं, 23 लिख रहे हैं, तो 14 में क्या करते हैं, 14 में अगर 9 को जोड़ देंगे 23 आ जाएगा। ठीक है उसी प्रकार से देखिए 23 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो यहाँ पर 5 लेके लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ गया। और 7 लेके लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं, तो 5 यानी 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ गया। उसी प्रकार से 9 में भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे, जब 9 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 आ गया। और 11 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर 23 में जोड़ेंगे, जब 11 को 23 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ने पर कितना कहते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 34 हो जाएगा। ठीक है यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 34 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रही है। ठीक है देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो आपको आकृति दिख रहा है, इस आकृति में आपको कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रहा है। देखिए तो सबसे आसान जो त्रिभुज दिख रहा है पहले उसको गिन लेते हैं। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पर 4 दिख रहा है। ठीक है 4 के बाद में देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है। ठीक है 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पर 8 दिख रहा है। अभी आसान कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। लेकिन 8 के बाद में देखिए, 8 के बाद में अगर इधर से रखेंगे ई वाला को, देखिए ई वाला को रखेंगे कितना दिख रहा है, यहाँ पर 9 हो गया। 9 के बाद में एक इधर से ही देखेंगे कितना गया, यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है ये कितना गया, 10 आ गया। और 10 के बाद में देखिए और क्या दिख रहा है, हाँ 10 के बाद में देखिए इधर से देखेंगे ना, यहाँ पर कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है अब देखिए यहाँ पर 10 के बाद में देखिए इधर से दिखेगा ये कितना दिख रहा है, यानी 11 को दिख रहा है। ठीक है 11 के बाद में देखिए एक इधर से ही दिखेगा, कितना गया, यहाँ पर 12 दिख रहा है। कितना गया यहाँ पर, अभी 12 दिख रहा है। ठीक है 12 हो गया। 12 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ और दिखेगा। देखिए 12 के बाद में अगर इधर रखेंगे, ठीक है 12 के बाद में देखिए एक इधर से देखिएगा ये कितना गया, यहाँ पर 13 हो गया। ठीक है और 13 के बाद में देखिए एक इधर से दिख रहा है, ये 14 हो गया। कितना गया, यहाँ पर 14 हो गया। ठीक है ये 14 दिख रहा है, यहाँ पर 14 गया। और 14 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ और दिखेगा। देखिए यहाँ पर एक क्यूलर रखेंगे। ठीक है 14 कितना गया, यहाँ पर 15 गया, यानी इस आकृति में यहाँ पर कितना गया, 15 गया। यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, तो 14 को दिख रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर 14 नहीं, यहाँ पर 15 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 14 तो आपको यहाँ पर लिख लिए। ठीक है यहाँ पर आपको 14 ले लिए थे, तो यहाँ पर कितना देगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है 15 दिख रहा है, यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, तो 15 को दिख रहा है। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कक्षा की यानी 68 छात्राओं की सीता का 19वीं स्थान यानी है, तो अंतिम से स्थान उसका रैंक क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है कि किसी कक्षा की, देखिए यहाँ पर 68 छात्रों में, ठीक है, सीता की 19वीं स्थान है, ये क्या बोल रहा है, तो अंतिम स्थान से उसका रैंक क्या होगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये कक्षा स्कूल है, ठीक है, इस एक कक्षा में आपको कितने छात्र दिए, यहाँ पर 68 को छात्र दिए, ठीक है, ये 68 छात्र है। अब बोल रहा है कि सीता, देखिए 68 के छात्र में यानी सीता को क्या बोल रहा है, यहाँ पर 19वीं स्थान है, तो सीता को मान लीजिए यहाँ पर 19वीं स्थान को रख लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि अंतिम से उसका स्थान, मानी एक का स्थान दिया है और दूसरा का स्थान पूछ रहा है, तो इसमें करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर टोटल कितने दिए, 68 को दिए, और 68 में से क्या करेंगे, 19 को घटा लेंगे, ठीक है, और घटाने के बाद में दोनों में एक को जोड़ लेंगे, ठीक है, करेंगे दोनों घटाने के बाद में +1 कर देंगे। जब +1 करेंगे तो इन दोनों में से क्या करते हैं, पहले यानी माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, तो यहाँ पर 68 में से 19 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 49 आ गया, और 49 में एक को जोड़ देंगे, कितना गया, यहाँ पर 50 आ गया। यानी आपसे वही पूछा है कि अंतिम स्थान से उसका रैंक क्या होगा, तो अंतिम स्थान से उसका रैंक क्या होगा, 50वां होगा। तो 50वां देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक के महत्वपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिया है, सॉरी यहाँ पर 6 शब्द दिए, ठीक है। इन 6 शब्द को बताना क्या है आपको, यहाँ पर तार्किक के, देखिए बोल रहा है कि तार्किक के महत्वपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए तो यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 6 शब्द को क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और इसको तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में सजाएंगे। यानी सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद यानी हमको बढ़ते क्रम में चलना होगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ए में क्या दिया, लेखन दिया, दूसरा में पुस्तक दिया, तीसरा में विक्रेता दिया, और चौथा में विचार दिया, और 5वां में क्या दिया, यहाँ पर प्रतिपुष्टि दिया, और यहाँ पर 6ठा में पाठक दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा आपको शब्द आएगा, पहले उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या आएगा, विचार आएगा। हम विचार करेंगे ना, सबसे पहले यहाँ पर विचार आएगा, ठीक है। विचार हो गया, विचार आ गया, और विचार के बाद में क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी विचार के बाद में लेखन हो गया, ठीक है। यानी लेखन एक पद है, लेखन हो गया। लेखन के बाद में यहाँ पर पुस्तक लेंगे, ठीक है, पुस्तक हो गया। यहाँ पर पुस्तक कितने पद है, 2 पद है। पुस्तक के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, विक्रेता आ जाएगा। तो पुस्तक के बाद में विक्रेता कितने पद है, तो यहाँ पर 3 पद है, विक्रेता हो गया। विक्रेता के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाठक हो गया, ठीक है। पाठक कितने पद है, 6 पद है। और पाठक के बाद में यहाँ पर क्या, प्रतिपुष्टि हो गया। प्रतिपुष्टि कितने पद है, यानी यहाँ पर 5 पद है, कितने दिए, 5 दिए। देखिए इनको क्या कहें, इन 6 शब्द को आपको क्या किए, इन 6 शब्द को आपको यहाँ पर देखिए तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में सजा दिए। किस प्रकार से सजाएं, एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर विचार करेंगे, ठीक है। विचार के बाद में यहाँ पर लेखन करेंगे, लेखन के बाद में यहाँ पर पुस्तक लेंगे, पुस्तक के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, विक्रेता करेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिपुष्टि दिए। यहाँ पर पाठक दिए, पाठक के बाद में प्रतिपुष्टि दिए। यानी यहाँ पर देखिए 41, 23, 65 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। 41 यहाँ पर क्या दिख रहा है, 23 और 65 ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पार्टी में दादी, पिता, माँ, 4 पुत्र तथा उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक पुत्र की 2 बेटियां हैं। यानी उस पार्टी में कुल कितने स्त्रियां हैं। देखिए यहाँ पर सबसे प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर एक पार्टी दिया है, ठीक है। एक पार्टी चल रहा है, एक पार्टी में बोल रहा है कि दादी, पिता, माँ और 4 पुत्र उनके, ठीक है, उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक पुत्र की 2 बेटियां हैं। तो आपको बताना क्या है कि केवल देखिए उस पार्टी में महिला को संख्या बताना, महिला की संख्या कितना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो बोल रहा है उसको लिखते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ में क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया एक पार्टी दिया, ठीक है। एक पार्टी में कितने, एक दादी है, यहाँ पर दादी को रखते हैं। देखिए यहाँ पर दादी हो गए, ठीक है, यहाँ पर दादी रखते हैं, ठीक है। दादी होगा, दादी कितने है, एक है। इसके बाद बोल रहा है कि पिता दिया है, तो पिता को रखते हैं, पिता यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये पिता हो गया, पिता हो गया, ठीक है, पिता हो गया। पिता क्या, एक है। और माँ दिख रहा है, तो यहाँ पर माँ दिख रहा है, ठीक है। माँ कितना है, एक है यहाँ पर, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 4 पुत्र है, इनके क्या है, 4 पुत्र है। तो यहाँ पर देखिए यानी ये पुत्र लिखते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पर पुत्र हो गया। पुत्र कितने दिए, तो पुत्र आपको 4 गो है, यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि उनकी यानी पत्नियां हैं, यानी चारों पुत्र की 4 गो पत्नियां होगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पत्नियां को रखते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पर 4 पत्नियां हो गई, ठीक है, क्योंकि 4 पुत्र है तो 4 पत्नियां हो गई, यहाँ पर 4 पत्नियां हो गई। आगे बोल रहा है कि प्रत्येक पुत्र की 2 बेटियां हैं, लेकिन प्रत्येक पुत्र के क्या बोल रहा है, यहाँ पर 2 बेटियां हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 बेटियां दिख रही है, ठीक है। देखिए बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है ना कि प्रत्येक पुत्र की 2 बेटियां हैं, यानी प्रत्येक पुत्र की 2 बेटियां हैं। तो 4 क्या है, यहाँ पर पुत्र हैं, तो चारों का आपको क्या 2-2 बेटी होगी ना, तो यहाँ पर 2-2 बेटी होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 हो गया, और 2 में क्या करते हैं 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 2-2 बेटियां में से यानी 4 पुत्र के 2-2 बेटियां है, तो यहाँ पर कितना गया 8 हो गया, बेटी की संख्या कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि उस पार्टी में यानी कुल कितनी महिलाएं हैं, यानी स्त्रियां हैं, तो कितने महिला दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको महिला की संख्या पूछा है, ठीक है। तो महिला की संख्या देखिए इसमें कौन कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एक दादी हो गई, ठीक है, एक दिख रहा है ना, यहाँ पर एक दादी हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न देखिए, एक पिता हो गया, पिता को नहीं रखेंगे क्योंकि हमको क्या रखना है, हमको स्त्री के रखना है, ठीक है, स्त्री को रखेंगे। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे बोल रहे हैं माँ, माँ को रखेंगे, ठीक है, माँ हो गई, तो माँ कितना 1 हो गया। इसके बाद में पुत्र, पुत्र को हमको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर पुत्रिया को लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लेना है, केवल हमको स्त्री को बताना है कितनी संख्या है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या बोल रही है, 4 पत्नियां दी है, तो यहाँ पर 4 पत्नियां क्योंकि ये महिला है, यहाँ पर 4 हो गया। 4 के बाद में फिर क्या दिख रहा है, यहाँ पर यानी बेटियां दिख रही थी, बेटी यहाँ पर क्या है स्त्री है, तो यहाँ पर कितने दिए 8 को दिए, यानी यहाँ पर बेटी को कितने दिए 8 दिए। अब आपसे वही सवाल पूछा कि महिला के देख बोल रहे हैं ना कि पार्टी में यानी कुल कितने स्त्रियां यानी कितनी कुल महिला है, तो महिला आपको क्या करेंगे, सबको यहाँ पर लिख दिए। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना गया 8 4 12 हो गया, 12 2 कितना गया 14 हो गया, यहाँ पर कितना गया 14 गया, यानी कुल महिला कितना है 14 गया। तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, देखिए ऑमलेट जो है ना अंडे से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि धातु जो है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको देखिए जो शब्द दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्या दिख रहा है, अंडे से ऑमलेट बना जाता है, ठीक है, यानी अंडे से ऑमलेट के सम्मिलित है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे जो आपको धातु से सम्मिलित होगा। देखिए अंडा से क्या बनता है, ऑमलेट बनाया जाता है, ठीक है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर कौन से शब्द को रखेंगे जो कि धातु से सम्मिलित होगा। देखिए यहाँ पर अंडे से ऑमलेट बनाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर अयस्क क्या है, यानी अयस्क से यानी यहाँ पर अयस्क से प्राप्त क्या कहते हैं, धातु को प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अयस्क को लिखना है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं अयस्क लिख रहे हैं, ठीक, ये आपको अयस्क हो गया। देखिए अयस्क से क्या मिलता है, यहाँ पर धातु प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार से अंडे से ऑमलेट बना जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर अयस्क से क्या बनता है, यहाँ पर प्राप्त होता है धातु। तो यहाँ पर अयस्क हो जाएगा। तो अयस्क को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे की 2 यानी दी गई 3 स्थितियां में से अंक 3 के फलक के विपरीत फलक पर अंक का पता लगाए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नीचे यहाँ पर आपको कह दे एक ही पासे के 3 स्थितियां दर्शाए गए, जिसमें आपको सवाल पूछा है कि अंक देखिए 3 के विपरीत बताना है कौन सा यानी संख्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करें, एक ही पासे में जब 3 स्थिति दिया है इनमें क्या करेंगे 2 स्थितियां में कॉमन मिलाएंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 में 3 मिल रहा है, इसमें कहीं मिल रहा है, हाँ देखिए इसमें 3 मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें भी आपको 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, कि आपको सवाल पूछा है 3 के विपरीत, यहाँ पर 6 के विपरीत आपको 5 दिख रहा है और 5 के विपरीत 6 दिख रहा है। ये नहीं मिल रहा है ना, ये नहीं मिल रहा है क्योंकि हमको 3 को विपरीत बताना है, ये 3 नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 1 को छोड़ देते हैं। दूसरा और तीसरा में ध्यान से देखते हैं, दूसरा और तीसरा में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 5, क्या दिख रहा है यहाँ पर 5, 5 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए जहां से आपको कॉमन मिल जाएगा वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 आ गया, 4 के बाद में यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर देखिए 4 आ गया, 4 के बाद में 2 हो गया। अब क्या करेंगे, आप घड़ी की दिशा में घुमा दिए, जो आपको क्या करेंगे तीसरा को भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 को क्या करेंगे 3, 3 के बाद में यहाँ पर यानी 1 आ गया, फिर यहाँ पर 3 आ गया, 3 के बाद में यहाँ पर 1 आ गया। लेकिन देखिए ये सब क्या लिख रहा है, आपको विपरीत है, क्या है यहाँ पर विपरीत है, ठीक है, विपरीत है। अब देखिए आपसे सवाल भी पूछा है कि देखिए 3 के फलक के विपरीत फलक पर अंक क्या हुआ, ठीक है, 3 के विपरीत बताना कौन सा संख्या होगा। तो 3 के विपरीत कौन सा संख्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 3 का विपरीत हो गया ये वाला, देखिए 3 का विपरीत आपको 4 हो गया और 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो 3 का विपरीत यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको कागज दिया है, शिल्प दिया है और यहाँ पर कला दिया है। इन तीनों शब्द में से कौन सा आपको कॉमन दिख रहा है, तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर कागज को रखते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, कागज दिख रहा है, ये कागज हो गया। ठीक है, कागज दिख रहा है, यानी कुछ कागज क्या होता है, शिल्प होता है। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं शिल्प होता है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपको किसको रखते हैं, यहाँ पर शिल्प हो गया। ठीक है, ये शिल्प है। यहाँ पर कुछ देखिए, यानी सबसे कॉमन कागज दिख रहा है, यानी कुछ कागज क्या होता है, यहाँ पर शिल्प होता है और कुछ कागज क्या होता है, यहाँ पर काला भी होता है। ठीक है, एक काला भी होता है, यहाँ पर कला को रखते हैं। ठीक है, कला होता है। देखिए यहाँ पर आपको किस प्रकार से समय दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी देखिए यहाँ पर जो कागज दिख रहा है, यानी कुछ कागज यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, कला भी होते हैं और कुछ कागज यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, शिल्प भी होता है। और कुछ शिल्प क्या होता है, यहाँ पर कागज भी होता है और यहाँ पर कला भी होता है, और कुछ कला भी क्या होता है, यहाँ पर कागज भी होते हैं और यहाँ पर शिल्प भी होता है। ठीक है, तीनों आपस में इस प्रकार से समझ हो जाए और ये आपको इस तरह से वेन डायग्राम बन जाएगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितनी लाल गाड़ियाँ या तो इस्पात या तो देखिए यहाँ पर चमकीली हैं परंतु दोनों नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, नीचे देखिए यहाँ पर आपको यानी आकृति दी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दी, आकृति दी है। इस आकृति में बताना क्या है, बताना है कि देखिए बोल रहा है कि कितनी लाल गाड़ियाँ या तो इस्पात या तो चमकीली है परंतु दोनों नहीं है। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसका कहने का मतलब वही है कि देखिए यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, वो आपको होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर लाल गाड़ी होना चाहिए, वो या तो इस्पात होना चाहिए या तो चमकीली होना चाहिए, लेकिन परंतु दोनों गाड़ी नहीं होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसको देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक गाड़ी से सूचित करता है। ठीक है, एक गाड़ी हो गया, ये गाड़ी पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए कितनी ऐसे लाल है। ठीक है, लाल लाल किस कौन है, यहाँ पर देखिए लाल दिख रहा है। ठीक है, ये लाल दिख रहा है, ये लाल हो गया। ठीक है, लाल है गाड़ियाँ, लाल गाड़ियाँ हैं, तो गाड़ियाँ यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, गोला गाड़ी हो गया। या तो इस्पात है या तो चमकीला है, लेकिन परंतु दोनों नहीं होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि कौन वो ऐसी गाड़ी है जो लाल भी है, इस्पात भी है और यहाँ पर क्या है, चमकीली भी है, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, ये आपको चमकीले दिख रहा है। ठीक है, देखिए चमकीले दिख रहा है, ये चमकीले दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस्पात दिख रहा है। ठीक है, इस्पात दिख रहा है और ये आपको गाड़ी होगा। लेकिन आपको सवाल देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कितनी ऐसी देखिए कितनी लाल गाड़ियाँ या तो इस्पात हैं या तो चमकीली है। बोल रहे कितनी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो लाल गाड़ियाँ हैं, जो इस्पात भी हैं, चमकीली भी हैं, लेकिन दोनों नहीं है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको 18 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है। 18 क्या दिख रहा है, ये चमकीली दिख रहा है। देखिए 18 चमकीली दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 21 क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको इस्पात दिख रहा है, लेकिन दोनों है नहीं है। देखिए चमकीली और इस्पात दोनों गाड़ियाँ हैं, लाल गाड़ियाँ, ये लाल दिख रहे हैं, ये गाड़ी दिख रहा है, ये है नहीं है। इसका मतलब क्या दिख रहा है, इसका मतलब कि आपको ये दोनों हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर दोनों दिख रहा है, दोनों जो कि लाल गाड़ियाँ है, यहाँ तो देखिए लाल गाड़ियाँ है, यहाँ पर ठीक है लाल गाड़ी है 21 और 18, लेकिन यहाँ पर दोनों नहीं है, ना दोनों आपको इस्पात है ना चमकीली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 यहाँ पर पहले 18 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 18 हो गया और 21 हो गया। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर 39 आ गया। यानी 39 देखिए 39 ऐसी लाल गाड़ियाँ हैं जो कि दोनों नहीं है, केवल इस्पात और चमकीली और यहाँ पर लाल गाड़ियाँ है। आपसे सवाल भी वही पूछा है कि परंतु दोनों नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 39 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नीचे यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा है, इन शब्द में बोलना क्या है। इस शब्द कहने का मतलब है कि इन जो शब्द में से इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा शब्द आपको अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है, ठीक है। इस शब्द में से क्या करेंगे, जो अक्षर आपको चारों में से मिलेगा वो अक्षर आपको बनाया जा सकता है, ठीक है, और जो नहीं मिलेगा वो शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको जो इस शब्द लिखा है ना, इस शब्द में से क्या करेंगे, सबको अक्षर मिलाते चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए लिख रहे हैं PROT लिख रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर P मिल रहा है,
आर मिल रहा है, ओ मिल रहा है, टी मिल रहा है, ए बनाया जा सकता है। जो मिलेगा वो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बनाया जा सकता है, ये मिल रहा है, ये बनाया जा सकता है। अब आगे देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, यहाँ पर TIRE, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, TI दिख रहा है, आई दिख रहा है, आर दिख रहा है, यहाँ पर ई दिख रहा है, ये भी बनाया जा सकता है। जो मिल रहा है वो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा में देखते हैं, तो तीसरा में क्या दिख रहा है। ठीक है, देखिए तीसरा में आपको सी दिख रहा है, आर दिख रहा है, ओ दिख रहा है, पी दिख रहा है। यहाँ पर देखिए सी दिखे, इसमें कहीं दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सी दिख रहा है, देखिए सी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए आर दिख रहा है, ओ दिख रहा है, और यहाँ पर पी दिख रहा है, पी है, पी दिख रहा है, ये तीन को दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सी नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, सी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सी का प्रयोग लिखते हैं, यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी किया गया है, यानी सी का प्रयोग किया गया है। तो सी का प्रयोग किया गया, इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये जो शब्द आपको इसमें नहीं मिल रहा है वो आपको नहीं बनाया जा सकते हैं। तो आपसे वही भी सवाल पूछा है कि देखिए यहाँ पर शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को गणितीय रूप से परस्पर बदलना चाहिए। यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया है। ठीक है, इसमें बताना क्या है कि दो आपको आप चार ऑप्शन में से, इन चार ऑप्शन में से कौन सा दो चिन्ह को यानी दो संख्या को आपस में बदल देंगे कि जो कि समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है। ठीक है, ये समीकरण दिया है, इन समीकरण में क्या करते हैं, इन समीकरण में आपको दो चिन्ह को आपस में बदलेंगे जो कि यहाँ पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या रखते हैं, 3 को रखते हैं, यानी 3 को क्या रखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, सी को रखेंगे, 3 की जगह पर यहाँ पर देखिए 4 को रखेंगे, और 4 की जगह पर यहाँ पर 3 रखेंगे। अब देखिए अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना गया, 48 हो गया, 48 भागा कितना दिए, 4 दिया है, फिर यहाँ पर गुना कितने दिए, 3 दिया है, फिर प्लस में यहाँ पर 16 दिया है, फिर माइनस 15 दिया है, बराबर में आपको 37 दिया है। ठीक है, 37 दिया। अब सोल्व करना है। आप क्या कहते हैं, यहाँ पर बच्चों को कितना गया, यहाँ पर 48 से गया, 12 हो गया, और बढ़ते हैं कितना गया, 36 से गया। ठीक है, 36 हो गया, और प्लस यहाँ पर 16 हो गया, ये आपको यहाँ पर 15 दिख रहा है, बराबर में यानी 37 से हमको लाना है। आप देखिए ये क्या दिख रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 36 में, और देखिए पहले 16 में से और 1 को घटा लेंगे, 16 में से जब 15 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, और 1 में से क्या करेंगे, 36 को जोड़ेंगे तो 37 से गया। देखिए इधर 37 से गया, और बराबर में भी आपको 37 से गया। दोनों तरफ जब 37 आ गया तो किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है, ये मान लीजिए समीकरण संतुष्ट हो गया। संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी से सही हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह की क्लास आपको मिलता रहे।